अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आज हम शुरू करने लगे हैं न्यू एक्सरसाइज 20.7। उसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखें, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेजन। ये दो इक्वेजन दे दी गई हैं, इनको कहता है कि सॉल्व करो। इनको क्या करो? सॉल्व करो। किस तरह कि इसमें से आप देखो कि दो इक्वेजन है, कौन कौन सी हैं? एक हमने पीछे पढ़ा तो डिफरेंट टाइप्स की इक्वेजन पढ़ी हमने, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की कौन सी इक्वेजन पढ़ी हमने पहले पढ़ी लीनियर इक्वेजन, लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक, फिर हमने पढ़ी कौन सी? क्यूबिक, फिर पढ़ी बाय क्वाड्रेटिक। ऐसे ही है ना, यही पढ़ी ना हमने, क्वाड्रेटिक। अच्छा, लीनियर में हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1 होती है, यानी x की पावर 1। हाईएस्ट पावर x की पावर हो या y की पावर हो या y की पावर हो, 1 होती है हाईएस्ट पावर, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेजन में हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2 होती है, यानी x की पावर 2 हो या y की पावर 2 हो, ठीक है। क्यूबिक में हाईएस्ट पावर क्या होती है? 3 होती है, यानी x की पावर 3 हो या y की पावर 3 हो, ठीक है। और बाय क्वाड्रेटिक में क्या होती है? पावर 4 होती है, x की पावर 4 हो या y की पावर 4 हो बच्चों, ठीक है। ये हमने पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा। अब देखो, अब ये हमारे पास क्या है कि दो इक्वेशन दे दी गई हैं, जो कि मैंने लिखा कि 2x - y = 3x² + y² = 2। अब मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखो बच्चों कि इसमें से हमने एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल के या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से भी हम निकाल सकते हैं x y की वैल्यू है, x की निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो। लेकिन हम क्या करेंगे? हम लीनियर इक्वेशन, हमेशा लीनियर इक्वेशन में से हम x या y की वैल्यू निकाल के इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी बच्चों, ठीक है। आप इसमें से भी निकाल के आप इसमें पुट कर सकते हो, लेकिन अगर लीनियर में से निकाल के आप दूसरी इक्वेशन में, इसमें स्क्वायर वाली में, क्वाड्रेटिक में आप पुट करोगे तो वो आपके लिए आसानी रहेगी। तो चलिए हम पहले करते हैं, इसमें से हम वैल्यू निकालते हैं y की वैल्यू या इक्वेशन 1 को हम सॉल्व करने लगे हैं। वो क्या है? 2x, तो मैं क्या करता हूं, y को उधर ले जाता हूं तो 3 + y हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 3 + y हो जाएगा। तो अगर मैं, अब हमने क्या करना है? y की वैल्यू निकालनी है। अब ये 3 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या होगा? माइनस हो जाएगा, -3 = y। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, y = 2x - 3। आपके पास y की वैल्यू ये आ गई बच्चों, ठीक है। इसको इक्वेशन का नाम दे लो, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लो, ठीक है। अब क्या करना है? अब हमने क्या किया? ये वाली जो वैल्यू निकाली, ये वाली वैल्यू निकाली इक्वेशन नंबर 1 से निकाली, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 से निकाली हमने। तो अब क्या करना है? इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर नहीं पुट करना, हमने क्या करना है? इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देना बच्चों। जहां पे y है वहां पे हम y की वैल्यू ये वाली y के अंदर पुट कर देंगे। तो आपका क्या आ गया? x² प्लस y की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है, 2x - 3, और y का क्या है? स्क्वायर है, इसका स्क्वायर आ गया, = 2 आ गया बच्चों, ठीक है बच्चों, = 2 आ गया। अब हमारे पास क्या है? हमने फार्मूला क्या पढ़ा था? हमने फार्मूला पढ़ा था, आपने a - b होल का स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस -2ab + b का स्क्वायर। ये फार्मूला हमने पढ़ा था ना एक। तो अब देखो, अगर हम इसको a ले लेते हैं और इसको b ले लेते हैं बच्चों, तो क्या हमारे पास a - b का फार्मूला नहीं बन जाता क्या? a - b का फार्मूला हमारे पास बन जाता है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे? पहला x² जो है सेम ऐसा ही आ गया,
एक्स स्क्वायर आ गया बच्चों। फिर उसके बाद क्या है प्लस, फिर इसको फार्मूले को खोलेंगे। फार्मूला क्या है ए का स्क्वायर, ए क्या है हमारे पास 2x, तो 2x का स्क्वायर आ गया बच्चों। चलो हम ये ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हम इसका फार्मूला खोल रहे हैं। 2x स्क्वायर आ गया माइनस फार्मूले वाला 2 इंटू ए हमारे पास क्या है 2x इंटू बी हमारे पास क्या है 3 और प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है 3 बच्चों, 3 का स्क्वायर और इज इक्वल टू किसके 2 के, इज इक्वल टू 2 बच्चों, ठीक है, इज इक्वल टू 2। इसके साथ भले आपने हवाला देना है तो आप हवाला दे लो कि a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आप इसके साथ ये हवाला दे सकते हैं कि हमने इसके ऊपर ये जो फार्मूला लगाया है इसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगाया है बच्चों। ठीक है, अच्छा फिर आगे क्या है, आगे देखें एक्स स्क्वायर सेम आपका ऐसे ही आ गया प्लस 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर क्या आ गया 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 और x का स्क्वायर क्या आ गया x स्क्वायर आ गया माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और ये वाला x साथ आ गया बच्चों और प्लस 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9 आ गया बच्चों और इज इक्वल टू 2 आ गया। मैंने क्या किया ब्रैकेट खत्म कर दी, ब्रैकेट सारी की सारी खत्म होगी। अब 4x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हुआ 4x स्क्वायर में x स्क्वायर प्लस हुआ तो क्या आया 5x स्क्वायर आ गया माइनस 12x आ गया। अच्छा उसके बाद प्लस 9 और ये तो 2 अकेला है रो रहा है बेचारा, उसको इधर ले आते हैं तो माइनस 2 हो गया है इज इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। ठीक है, इधर प्लस हो रहा था इधर आके माइनस हो गया तो अब क्या आ गया 5x स्क्वायर आ गया माइनस 12x आ गया और 9 में से 2 निकला तो क्या बचा प्लस का 7 बच्चों इज इक्वल टू 0। प्लस का 7 क्यों 9 में से 2 निकला 7 बचा और साइन बड़ी रकम का, बड़ी रकम कौन सी है 9 है, इसके साथ प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ गया बच्चों। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब आगे वही बच्चों जो आप पीछे करते आए हैं कि मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, आपने फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 5 को इस 7 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा बच्चों। तो क्या आया 7 5 जा 35, क्या बनता है 35 बच्चों। अब आपने क्या करना है 35 को देखना है कि किस किस टेबल में आता है। ठीक है, पहले तो ये अपने टेबल में आता है यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 35। अब 35 में 1 प्लस करो तो 36 आता है, 1 माइनस करो तो 34 आता है, जबकि हमें चाहिए 12। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर आगे किस टेबल में आता है, फिर आगे 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 किस में आता है 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 7 5 बार 35। अब क्या है 7 और 5 को हम प्लस करें तो क्या बनता है, 7 और 5 को हम प्लस करें तो 12 आता है बच्चों। 7 प्लस 5 को हम प्लस करें तो 12 आता है, तो हमें क्या चाहिए 12 ही तो चाहिए। ठीक है, अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि हमें 12 प्लस का चाहिए या माइनस का चाहिए। हमें 12 क्या चाहिए माइनस का चाहिए, हमें 12 माइनस का चाहिए। तो अभी हमें 12 माइनस का कब हासिल होगा कि जब हम 7 भी माइनस का करें और 5 भी माइनस का करें। -7 -5 करें तो हमारे पास 12 जो होगा वो माइनस का होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस हो तो होते हुए प्लस है, लेकिन साइन कौन सा आता है माइनस का आता है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या चाहिए माइनस का 7 चाहिए, माइनस का 5 चाहिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 35 आपका आता है। ठीक है, तो आप जब लिखते हैं तो आपका क्या आता है, पहला तो आपका सेम ऐसे ही आ जाता है 5x स्क्वायर और आपका एंड वाला जो है वो भी सेम ऐसे ही आ जाता है +7 इज इक्वल टू 0। अब बीच में हमें क्या है -7 -5,
तो हम 7 वाली साइड पे 7 लिख लेते हैं, 5 वाली साइड पे 5 लिख लेते हैं, तो -5 और -7। अभी किसको हमने ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, तो ये इसके साथ क्या है बच्चों, x है, तो इसके साथ भी x आ जाएगा, इसके साथ भी x आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, जिसको हम ब्रेक कर रहे होते हैं, जिसको हम ब्रेक कर रहे होते हैं उसके साथ x आ जाता है, क्योंकि हम मिडल टर्म ब्रेक कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें से क्या है, हमने यहां में से 5x कॉमन लेंगे, 5x कॉमन लिया तो यहां पे क्या बच गया बच्चों, यहां पे बच गया आपका x बच गया, 5 निकल आया और x में से एक x कॉमन गया तो एक x बच गया बच्चों। तो माइनस, यहां पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और यहां 5x कॉमन निकल गया पूरा का पूरा, तो यहां पे क्या बच गया बच्चों, 1 बच गया। ठीक है, उसके बाद माइनस, यहां से क्या कॉमन आ गया, 7 आ गया कॉमन, यहां से 7 कॉमन निकला तो क्या बच गया बच्चों, x बच गया, प्लस माइनस माइनस, 7 से 7 निकला तो 1 बच गया बच्चों, इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा कि अगर ब्रैकेट के अंदर, दोनों ब्रैकेटों के अंदर एक जैसे नंबर आ जाए, एक जैसी इक्वेशन आ जाए, तो वो क्या होता है, वो हमें कंफर्मेशन कर देता है कि आपका मेथड जो है वो सही जा रहा है। ठीक है, अब आगे क्या करना है कि मैंने क्या बताया आपको कि 5x और -7 जो हमने कॉमन लिया होता है उसको अलग ब्रैकेट में लिखते हैं, 5x -7, और जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको अलग लिखते हैं, x - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब फिर आगे क्या करना है, आगे आइदर और आर वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि 5x -7 इज इक्वल टू 0 या x - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये करते हैं ना। फिर उसके बाद आगे क्या करना है, आगे हमने करना है आगे बच्चों हमने क्या करना है, इसमें से 5x - 7 है तो 5x माइनस का 7 दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, प्लस का 7 हो जाएगा, और x - 1 है तो x - 1 है तो इधर दूसरी साइड पे जाके प्लस का 1 हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या हो गया, एक तो आपके पास x की वैल्यू बच्चों ये आ गई। ठीक है, अब इसमें से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो इधर x के साथ 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा बच्चों, x की दूसरी वैल्यू आपकी ये आ गई। ठीक है बच्चों, अब आप बोलोगे कि सर इसमें से सिर्फ हमने y की वैल्यू निकाल के पुट करनी थी, अब इसमें से हमने y की वैल्यू निकालनी है। अब इसको क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आ गई इसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे, इसको अलहदा से करेंगे, इसको अलहदा से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आपने क्या करना है, पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 के अंदर हमने पुट किया इस वैल्यू को, इक्वेशन x की, तो इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, ये है y इज इक्वल टू 2x की जगह 7/5, x की जगह मैंने क्या किया, 7/5 पुट कर दिया, -3। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब ये हुआ कि 2 7 14, 14/5 -3 बच्चों। ठीक है, -3। अब इसका क्या है, y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे बच्चों। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो चलो इधर ही कर लेते हैं, इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे बच्चों। तो जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा, तो ये तो 5 इसके नीचे है तो ये पूरा सेम ऐसे ही आ जाएगा, 14 आ जाएगा, -5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके नीचे 1 है, 1 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं ना एलसीएम में, एलसीएम तो लेना आता है ना, 1 14 से मल्टीप्लाई हुआ 14 आ गया, 5 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 15 आ गया बच्चों। अब क्या है, y इज इक्वल टू 15 में से 14 निकला तो क्या बचा, 1 बचा, कौन सा, माइनस का, क्यों, क्योंकि 15 बड़ी रकम है, इसके साथ साइन माइनस का है, तो अपॉन 5। तो बच्चों आपके पास y की वैल्यू ये आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास इसकी कौन कौन सी वैल्यूज आ गई, x, y
इज इक्वल टू आपकी x की वैल्यू क्या है 7/5 कॉमा y की वैल्यू क्या आ गई -1/5। आपका एक आंसर ये आ गया बच्चों। ठीक है, एक वैल्यू आपने x की जो वैल्यू आई वो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट की, इक्वेशन नंबर 3 जो आपने बनाई थी उसके अंदर पुट की और आपकी y की वैल्यू निकल आई। फिर आपने क्या किया, एक x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है, पहले x की वैल्यू लिखी फिर y की वैल्यू लिखी। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आगे क्या करना है, आगे आपने वही सेम जिस तरह जो प्रोसीजर इधर की है, पुट इन इक्वेशन 3, इसको भी 1 जो वैल्यू आपकी आई है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर आपने पुट करना है बच्चों। तो आपका क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 × 1 - 3। तो y जहां पे था, जहां पे x था वहां पे मैंने क्या किया 1 पुट कर दिया क्योंकि मेरे पास x 1 था। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है आपका y इज इक्वल टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया -3, तो -3 में से 2 निकला तो क्या बचा बच्चों -1 आया। अब यहां पे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि 1 के साथ माइनस क्यों आया। ठीक है बच्चों, आप खुद अपने ज़हन से देखो कि -1 मैंने क्यों लिखा। ठीक है बच्चों, -3 में से 2 निकला तो 1 बचा। 1 अब किस बड़ी रकम कौन सी है 3 है, 3 के साथ साइन कौन सा माइनस का, तो -1 आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब आपके पास एक्स वाई की दूसरी वैल्यू क्या आ गई बच्चों, दूसरी वैल्यू आपकी आ गई मेरे बच्चों कि आपका x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 आई मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चों आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आसान सा सवाल है। बस आपने क्या करना है, अपनी ज़िंदगी में से थोड़ा सा टाइम आपने मैथ को देना है। मैथ को जब तक आप मैथ जो होता है वो प्रैक्टिस के साथ आता है। ठीक है, तो जब तक आप मैथ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सवाल सॉल्व नहीं कर सकेंगे बच्चों। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। जब तक प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है और सवाल आप लोगों को फुर रहेंगे जिस तरह पानी जाता है नल में से। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले ले। और बच्चों मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंच सके बच्चों। ठीक है बच्चों, हम रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं, रेगुलर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। तो बच्चों हमें दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।